सोचो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपका हस्बैंड है और सब कुछ बहुत नॉर्मल रूटीन वाइज चल रहा है। लेकिन एक दिन एफबीआई आपके घर आती है और आके आप कहती है कि आपकी जान को खतरा है और आपको मारने के लिए किसी ने इंटरनेट पर पैसे दिए। जस्ट इमेजिन उस वक्त एमी ऑलवाइन पर क्या गुजरी होगी। आपका सबसे पहला सवाल यही होगा कि कौन, क्योंकि यूजुअली अगर कोई आपको मारना चाहता है तो आपके माइंड में कुछ नाम होते हैं, कोई पुराना दुश्मन, कोई पर्सनल इशू या फिर कोई डिस्प्यूट। लेकिन एमी के केस में इन्वेस्टिगेटर्स के पास कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक यूजर नेम। और वो यूजर नेम था डॉग डे गॉड। सिर्फ एक यूजर नेम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन चेंज कर सकती है, क्योंकि इसके पीछे छुपी हुई मजीद डिटेल्स हम आगे डिस्कस करें। मैं हूं नौमान मैं हूं जिया एंड वेलकम टू समथिंग्स ऑफ। यहाँ हम उन कहानियों की बात करेंगे जिनका ताल्लुक मिस्ट्री, डार्क वेब और ऐसी चीज़ों से है। लेकिन एक चीज़ हम स्टार्ट में ही क्लियर कर दें, इंटरनेट पे बहुत सी स्टोरीज फेक होती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक उन कहानियों को पहुंचाएं जिनका ताल्लुक हकीकत से है। आज के इस केस की सबसे इंटरेस्टिंग बात भी यही है कि ये एक रियल मर्डर केस है जो कि यूएसए में हुआ, यूएसए के एक स्टेट में हुआ। और वहां पे आपको आज पता चलेगा कि आपको आपकी जान को सिर्फ खतरा बाहर से नहीं होता, बल्कि आपकी जान को खतरा आपके घर में रहकर भी हो सकता है। तो आज हम इसी रियल स्टोरी पे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से छोटी छोटी चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकती हैं, आगे मजीद इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होती है। और इस केस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि एक एनोनिमस पर्सन आपको मारना चाहता था। यूजुअली हमने जितने भी केसेस देखे हैं उनमें ये होता है कि विक्टिम को पता होता है कि उसे कौन मारना चाहता है, लेकिन इमेजिन करें एमी को ये तक नहीं पता था कि उसे कौन मारना चाहता है। तो इस चीज़ का फियर कितना ज़्यादा होगा। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे सिर्फ एक यूजर नेम बताया था और उसे सिर्फ ये बताया था कि आपको कोई मारना चाहता है। उसे स्पेसिफाई नहीं किया था कि आपके घर का कोई बंदा है या फिर बाहर से या फिर आपकी सराउंडिंग में से, आपके नेबर्स में से या आपके फ्रेंड्स में से। ऐसा कुछ भी उसे नहीं बताया गया था। तो इस पॉइंट पे उसको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना लाजमी हो चुका था। एमी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एमी अपने हस्बैंड स्टीफन और अपने बेटे के साथ यूएसए में रहती थी। अब देखने में ये काफ़ी नॉर्मल फैमिली लग रही है और ये सोच के हैरत होती है कि इतनी मासूम फैमिली को कौन टारगेट करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर टारगेट फैमिली को नहीं किया गया, बल्कि उस फैमिली का एक फर्द जो कि एमी। लेकिन कौन हो सकता है जी? शायद उसका एक्स हो या शायद कोई पुराना दुश्मन हो सकता है। ये बात है मई 2016 की, जब एमी अपने घर में अकेली थी और उसका डोर नॉक हुआ और उसने डोर खोला और उसने क्या देखा कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके घर के बाहर खड़े में। वो ये देखकर घबरा गई, क्योंकि उसको ऑलरेडी बताया गया था कि उसकी जान को खतरा है। वो चीज देखकर वो और भी ज्यादा डर गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये पुलिस ऑफिसर्स मेरे घर में इस वक्त आ गए जबकि वो अकेली थी। और उन ऑफिसर्स ने एमी को इन्फॉर्म किया कि इंटरनेट पे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये कोई रैंडम थ्रेट नहीं था, किसी ने एक्चुअली डार्क वेब पे जाकर एक हिटमैन को हायर किया था एमी को टारगेट करने के लिए। इसके साथ आपको बताती चलूं कि डार्क वेब है क्या। डार्क वेब इंटरनेट की वो लेयर है जहां पे लीगल काम तो होते हैं, लेकिन उसके साथ इलीगल काम ज्यादा है। मतलब क्राइम्स वगैरह या फिर जो चीजें हम नॉर्मल लाइफ में नहीं देखते हैं या नहीं करवा सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पे जाके लोगों को पैसे दे के या फिर हायर करवा के इस तरह के क्राइम्स को सर अंजाम देते हैं। अगर डॉग डे गॉड ने सिर्फ एमी का नाम दिया होता तो शायद इन्वेस्टिगेटर्स को इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना मिलता। लेकिन डॉग डे गॉड ने एमी का नाम ही नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन, उसकी गाड़ी का नाम, उसके घर की लोकेशन और काफी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि वो कहाँ जाती आती थी, उसके कौन लोग फ्रेंड्स थे, या फिर नेबर में किसके पास उसका उठना बैठना ज्यादा था, या फिर डेली लाइफ में उसकी क्या रूटीन थी, वो कब उठती थी, कहाँ जाती थी, वॉक करने जाती थी या जहाँ कहीं भी जाती थी, ईच एंड एवरीथिंग उसने प्रोवाइड कर दी। तो जब पुलिस ऑफिसर्स एमी के घर आए और उसे बिठाकर इत्मीनान के साथ उससे सवाल पूछे कि क्या इन दिनों में कुछ ऐसी एक्टिविटी उसने होती देखी या फिर कोई रैंडमली कोई नया बंदा आपसे आके मिला हो या आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहा हो, इस तरह के सवाल उससे किए, लेकिन उसने हर सवाल का जवाब इनकार में दिया। इस जवाब के बाद
पुलिस भी एक सवाल तक आ पहुंची कि आखिर ये यूजर नेम कौन है, और यहाँ से शुरू होता है इस इन्वेस्टिगेशन का सेकंड पार्ट। ऑफिसर्स के आने के बाद एमी और एमी के घर वालों में एक डर का माहौल पैदा हुआ। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगी। साइबर ऑफिसर्स ने उस यूजर नेम को ट्रैक करना शुरू किया, उस एनोनिमस यूजर नेम की ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना शुरू किया। तो यूजुअली लोगों को लगता है कि जो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से की गई है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता या फिर उसका कोई प्रूफ नहीं होता। फॉर्चुनेटली बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ब्लॉकचेन के साथ हमें मिला, और वहां से जो कोड जनरेट किया गया वो सेम लोकेशन पे था जो लोकेशन एमी की थी। ट्रांजैक्शन की लोकेशन और एमी के घर की लोकेशन सेम थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि एमी ने खुद को मारने की कोशिश की है, या फिर उसके घर में से किसी ने उसे मारने की कोशिश की? लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि उसकी फैमिली में सिर्फ एक छोटा बेटा जो कि स्कूल गोइंग था, जिस पे शक जा ही नहीं सकता कि वो ऐसा कुछ करे। सेकेंडली, उसका मोस्ट केयरिंग और लविंग हस्बैंड। उस आईपी एड्रेस की लोकेशन एमी के घर की बेसमेंट तक पहुंची, जहां पे स्टीफन का कंप्यूटर था। वो कंप्यूटर स्टीफन के अलावा और कोई यूज नहीं करता था, और वहां पे किसी को आने जाने की इजाजत भी नहीं थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें उस पीसी में से एक टॉर ब्राउजर मिला। टॉर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। लेकिन सिर्फ टॉर ब्राउजर का किसी सिस्टम पर मिलना इस बात की इलामत नहीं है कि वो बंदा क्रिमिनल है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ टॉर ब्राउजर की नहीं थी। अभी तक इन्वेस्टिगेटर्स ने जितनी भी चीजें इन्वेस्टिगेट की थी वो सब फिंगर्स पॉइंट हो रही थी एमी के हस्बैंड तक। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब स्टीफन की सर्च हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें एक ऐसी सर्च मिली जिससे वो काफी हैरान हुए। स्टीफन वाज सर्चिंग फॉर अ ड्रग कॉल्ड स्कोपोमिलिन, और ये ऐसा ड्रग है जो नोजिया को ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब बात यह है कि उसके घर में सिर्फ एक छोटा बच्चा था और एक वाइफ थी। अब इन दोनों में से किसको ये प्रॉब्लम थी कि वो ये ड्रग्स परचेज करना चाह रहा था, या फिर उसके सर्च में ये चीज देखने को मिली। सो एक दिन अचानक एमी को अपने घर में रहते हुए डिजीनेस फील होने लगा। उसका सर भारी हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा। तो वो आराम करने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। ऐसे में स्टीफन एक इमरजेंसी कॉल करता है जिसमें वो कहता है कि मेरी वाइफ ने खुद को शूट कर लिया है। अब उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जिस हिटमैन को उसने हायर किया था वो एक स्कैमर था। वो स्टीवन के पैसे लेके फरार हो चुका है। अब पॉइंट ये है कि स्टीफन को ये आइडिया हो चुका था कि इन्वेस्टिगेटर्स उसके घर तक आ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उनको स्टीफन पर शक हो सकता है। उसने जो प्लानिंग की थी एक हिटमैन के साथ मिलके, वो फ्लॉप हो चुकी थी क्योंकि उसके साथ स्कैम हो गया। अब स्टीफन को इन्वेस्टिगेटर्स के डाउट से बचने के लिए एमी की मौत को सुसाइडल केस दिखाना था। इस केस की सबसे अजीब बात यह है कि एमी जिस खतरे को बाहर ढूंढ रही थी वो उसके घर में मौजूद था, उसके आसपास घूम रहा था। उसका मोस्ट केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड स्टीफन, वही इंसान उस यूजर नेम के पीछे था जो कि डॉग डे गॉड है। वही इंसान था जिसने हिटमैन को हायर किया। वही इंसान था जो अपनी वाइफ को मरवाना चाहता था, और वही वो इंसान था जिसने इस सारी स्टोरी को अंजाम दिया। यानी कि एमी के हस्बैंड ने ही एमी का मर्डर किया है। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब फोरेंसिक एविडेंस को डिटेल में स्टडी किया तो उन्हें ये पता चला कि जिस गन से एमी को मारा गया है उस पे फिंगरप्रिंट्स थे स्टीफन। इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि इतने टाइम से एमी जिस खतरे से बचकर अपने घर में रह रही थी या खुद को सिक्योर कर रही थी, उसको ये नहीं पता था कि वो खतरा उसके घर में, उसके आसपास मंडला रहा। लेकिन अभी भी एक सवाल का जवाब इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं मिला था, और वो ये था कि एमी का हस्बैंड एमी को क्यों मारना चाहता था। और यकीनन ये सवाल आपके भी माइंड में आया होगा कि ये सारी स्टोरी जो आपको बताई गई उसमें उसका हस्बैंड बहुत ही लविंग केयरिंग था। अगर उनका रिलेशनशिप इतना हेल्दी चल रहा था तो ऐसा क्या पॉइंट था कि जिसपे स्टीफन मजबूर हो गया, और पहले तो उसने बाहर से लोगों को हायर करने की कोशिश की और उसमें भी नाकाम रहा, तो फिर उसने अपनी वाइफ को खुद कत्ल कर दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि स्टीफन अपनी वाइफ को क्यों मारना चाहता था? अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दिस वाज समथिंग्स ऑफ, और उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप मजीद इस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं, ताकि हम इसी तरह से मजेदार और रियल स्टोरीज आपके सामने लेकर आएं। सो टिल देन, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।